हाँ शुरुआत। हाँ अरुण, बोलिए। बोलना ये है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो हम लोग अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे जब करेंगे तब आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ठीक है, बात करिए मेरे बारे में। तुम असहज जहाँ हो ना, मुझे वहीं रोक देना। एकदम एकदम असहज नहीं होंगे। हालांकि हमारी आपकी जर्नी 2016 से साथ रही है। सही है। सबसे पहली बात, मुझे मालूम नहीं कि ये पॉडकास्ट कोई देखेगा या रिलीज होगा नहीं। अपने दोस्तों के लिए ये जो दोस्त इसे हमारे देखेंगे, या वो नेहा मैम हो, चाहे वो प्रदीप भैया हो, या फिर अशरफ भाई साहब हो, अच्छा मुद्दा करिए, कोई भी हो, तो हम लोग एक शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिस करने हैं कि हम लोगों की शुरुआत कितनी कारगर होगी। और चूंकि हम लोग जब मुद्दे की बात करेंगे हम लोग जब भी मिलते हैं तो प्यार वाली बकवास करते हैं। तो आज उसी बकवास में एक शुरुआत। ठीक है। तो ये बताओ, तुम तैयारी करने कब आए? तैयारी हम 2011 में आए। ठीक है, 2011 से अब तक मतलब करीब 2026 आ गया मान लो। ठीक, उस समय तुम्हारी पढ़ाई भी चल रही थी, मुझे मालूम है। कॉलेज के टाइम चल रहे थे। कॉलेज टाइम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने जो 2011 से लेकर के 2026 पूरा नहीं कहेंगे, 25 मान लो, इन 13-14 सालों में नेहरू विहार को कितना बदलते हुए देखा है? जब पहली बार नेहरू विहार में आए थे, पहली बार हम जब यहाँ पर आए थे तो मैं गया था कहाँ पर, हम लोग के एक दोस्त थे। हाँ, मुकेश। अच्छा। जब मैं पहली बार कोचिंग में एडमिशन लिया तो दीदी के यहाँ आया था, तो मुझे पता चला कि मैं नेहरू विहार में रहना पड़ेगा। नेहरू विहार में रहना पड़ेगा क्योंकि तैयारी का एकमात्र जो जरिया होता है, यहाँ पर एक माहौल चाहिए होता है, तैयारी के लिए एक माहौल चाहिए होता है। वो माहौल जो मिलेगा वो आपको नेहरू विहार में या मुखर्जी नगर जैसे एरिया में मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था झोला उठाकर। तो झोला उठा के आ तो गए और मुझे तैयारी के बारे में कुछ नहीं पता था। दीदी क्या आया, 2-3 दिन से मैं यहाँ पर आया कोचिंग। इंटरप्ट करना चाहूंगी, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखो, उससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी कि कल को हमें कैमरे की तरफ ही बात करनी होगी। जैसे क्या हुआ कि हम लोग वहाँ गए, वहाँ यहाँ पर आए, मुखर्जी नगर में आए। तो कोचिंग में एडमिशन लिया। तो कोचिंग में एडमिशन लेने के दरमियान हमको ये पता चला कि यहाँ पर वो होता है जो पहला दिन जो ट्रायल जो क्लास होता है जी, तो डेमो नाम का कोई चीज़ है कि डेमो में जाओ, आप डेमो देखो। तो डेमो में हम भी बैठे। हमारे लिए डेमो बहुत नई चीज़ हुआ करती थी उसमें, और एक नया नया माहौल था। हमें लगता था यहाँ पर सारे इंटेलेक्चुअल हैं, सब बैठे हैं, मेरा क्या हाल होगा। देखिए, तो डेमो में गए, थोड़ा सा सहजता हुई कि हाँ ठीक लगा। उसके बाद एडमिशन लिया गया। जैसे कैसे मेरे पास चिल्लर थे, मतलब सिक्के थे काफ़ी, तो देख के हमने एडमिशन लिया। मणिकांत सर के यहाँ उनके चिल्लर रख दिया, उन्होंने गिना, काफ़ी टाइम भी लगा। मुझे लगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो मुझे देख रहा था, इतना सारा सिक्का। उन्होंने हाँ यही है, तो सिक्का उक्का दिया, कुछ नोट दिए। कुछ याद है कितने पैसे दिए थे? हाँ पैसे दिए थे, ठीक ठाक पैसे थे। तो उन्होंने, मैंने दिया, उन्होंने दोनों मेडिसिन ले लिए। क्योंकि मेरे पास, मैं घर से आया तो मुझे पता ही नहीं था, कोई गाइडेंस कोई था नहीं। तो बस मुझे सिर्फ गाइडेंस का नाम पे सिर्फ मुझे घर से पैसे मिले थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला था। मैं आया यहाँ पर, दीदी के यहाँ रहता था, आया यहाँ पर गाइस में पैसे दिए, तो उन्होंने गिनने के बाद रख लिया पैसा। उन्होंने भी नहीं कहा कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर यही से मेरी यात्रा स्टार्ट होती है। पहले दिन क्लास लिया, लॉ एम्बिशन में लॉ के लिए लिया था, और हिस्ट्री में मणिकांत सर का लिया था, और जीएस भी उन्हीं के लिए लिया था। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये हिस्ट्री के टीचर है कि जीएस के टीचर। उन्होंने कहा ये मैं करवा दूंगा, तुम सबसे बढ़िया करोगे। तो मुझे भी लगा कि मैं ही सबसे बढ़िया लगूँ, लेकिन मैं ही शेर हूँ। तो मैं भी एडमिशन लेकर आराम से फर्स्ट क्लास गया, एकदम खाते खाते। तब तो आईएएस बन ही जाएंगे भैया, बिल्कुल एकदम। मुझे वो आईएएस वाली फीलिंग भी आ गई थी कि हमें बैठाया इस टाइप पे। अच्छा, आपकी बात यहाँ रोकेंगे। जैसे कहावत है कि दृष्टि में जब भी कोई ज्वाइन करता है तो पहले अपने आप को सचिव ही समझता है। तो आपने उस समय अपने आप को सचिव समझा था या आईएएस वाली फीलिंग आई थी, डीएम वाली? हाँ, डीएम वाली पूरी फीलिंग आ गई। तो मैंने आराम से फर्स्ट क्लास पानी उनी भी पिया। हमने कहा बस अब तो बन ही गए। जी। दिल्ली में एडमिशन लेना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे घर पे उस समय गांव में कहा जाता था जो दिल्ली में तैयारी करेगा तो आईएएस बनना तय है। बिल्कुल। तो मैंने कहा बस आईएएस तो अब बन ही गए। तो एडमिशन लिया, फिर गए। पहला दिन हमारा पारा, जब हम क्लास में गए, क्लास में तो एक बैग लटकाया एक लड़का था जिनका नाम मुकेश था। तो मुकेश से पहली बार मिले। तो पूछे भाई कहाँ करा, तो बताए मथुरा। तो मैंने कहा मुझे रूम चाहिए, कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जागीरपुर रहता हूँ। तो इसी दरमियान एक लड़का था नंदन, उन्होंने भी परिचय करवाया था घर से। तो कहा मैंने इनको रूम दिलाया है, आप भी यहीं रहिए। तो वहाँ गए, वहाँ से रहे, कुछ दिन रहे। तो फिर उसके बाद हमको मज़ा नहीं आया, क्योंकि रोज जाना आना क्लास में हो जाता था। तो फिर हम लोग यहाँ नेहरू विहार आए। नेहरू विहार में अलग, नेहरू विहार उस समय वीरानों का शहर था, कुछ नहीं था यहाँ पर। आपको यहाँ पर जो वर्धमान जो अभी गुलजार है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया लाइन आपने यूज की। वो इतना गुलजार है कि हालांकि गुलजार से फिर से वीरानी की तरफ गया, वीरानी की तरफ। अभी मैंने उसका उत्थान भी देखा और पतन भी देखा, और उस समय भी देखा जब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। सिर्फ
कोचिंग जो जहाँ पर आप कोचिंग देते हैं वहाँ कुछ गाय और भैंस सिर्फ अपना नित्य कर्म करने ही आती यहाँ थी। वर्धमान में वर्धमान की जो बिल्डिंग है वो आपके सामने बनी है क्या? नहीं, मेरे सामने नहीं बनी थी, वो बनी पहले थी, लेकिन वो बंद हुआ करती थी, कुछ नहीं था, क्योंकि ये रिजेक्टेड मॉल है ये। तो क्योंकि इसके बहुत से पैरामीटर्स जो नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट को, उन्होंने पूरे नहीं किए तो बंद कर दिए। तो उस समय हुआ करते थे ऐसे ही। तो मैं आया यहाँ पर रूम रेंट उस समय करीब 1500 था उस समय रूम रेंट। क्या बात है, 1500 से 15,000 तक का तो सफर 1500 का रूम रेंट था। मुझे पता चला, मैं यहाँ पर एडमिशन जब मैं पहली बार आया तो डी ब्लॉक में था, तो मुझसे ये कहा गया यार तुम नेहरू विहार रहोगे तो फिर बाद में वो क्या कहते हैं पानी बरसेगा तो बाढ़ आ जाएगा। तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ कि यार बाढ़ आ जाएगा, दिल्ली जैसे शहर में बाढ़ आ जाएगी, बताइए, राजधानी में बाढ़ आ रही है। बताते हैं कि 2008 में शायद यहाँ पर पानी जब बरसा था तो यहाँ पर शायद बाढ़ आ गया था, मतलब थोड़ा सा नाव वाला भी सिस्टम यहाँ बन गया था। और वास्तव में यहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था है वैसे भी अभी भी देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, कि थोड़ा सा पानी बरसता है तो पूरी भर जाती है, पूरी नेहरू विहार पूरी एकदम भर जाता है। उस समय इससे बुरी कंडीशन थी, बताते हैं लोग जी। तो मुझे डर लगा, मैं कहा यार ये तो बाढ़ आ जाएगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैंने तो पहली बार दिमाग लगाया, मैं कहा यार होगा क्या मेरे साथ, डूबना तो तय है, मुझे तो तैरना नहीं, मुझे तो डूबना आता है। मैंने कहा यार वहाँ भी डूबे थे यहाँ भी डूबेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जो अपना जो फ्लोर भी लिया वो मैंने तीसरा फ्लोर लिया। पानी आते आते और लोग डूब चुके होंगे तो मैं हो सकता है बच जाऊँ। भाई साहब अफवाह किसने फैलाई थी इतने? यहाँ सारे लोग थे, मतलब ज्यादातर लोग तो बाबा लोग थे। हाँ। जैसे अभी हम लोग बाबा खुद बन गए हैं तो वो अलग बात है। उस समय हमारे लोग चेतना वाले बाबा हैं, आपको नहीं लगता कि ये हर पीढ़ी में लगता है कि हम चेतना वाले बाबा है, तो हमारे पहले वाले बाबा थे नहीं उनको भी लगता था। नहीं, मैं अपने पूर्वजों का अपमान नहीं कर रही हूँ और ना ही अपने लोगों का सम्मान अतिरिक्त बढ़ाने का कुछ हो है, लेकिन जैसे अब हम लोग थोड़े से यथार्थवादी हो गए हैं। अब जैसे हम लोग अगर बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें डेमोलाइज करते हैं, लेकिन दोनों पक्ष कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करते हैं। वो उस समय भी था, उस समय भी सेम था वो लोग। और आज के बच्चे इतने स्मार्ट है कि उन्हें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डाटा बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज की उस समय भी यही था, सारे कुछ थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात, सारे लोगों ने बताया। मैं ठीक है, तो मैं तीसरा फ्लोर लिया कि डूबते डूबते कम से कम बच जाए, कुछ तो बचेगा। फिर बाद में चला भाई बाढ़ भी, बाढ़ के साथ साथ भूकंप भी आता है, तो हर 2 दिन में धरती हिलती रहती है, पड़ रहे भूकंप, तो पता चला भूकंप आ गया। अब पता चला सबसे बाढ़ पड़ते हैं तो बाढ़ आ जाए, उतरने में ही देर हो गई। हाँ, उतरने में दिक्कत हो जाए। तो हमने कहा ऐसा करो ऊपर लो, कम से कम अगर नीचे धंसे तो ऊपर वाले पहले मरे तब नीचे वाला मरे, और बाढ़ आया तो पहले नीचे वाले मरे। तो मैं बीच लिया, मैं कहा भैया कुछ तो बचेगा, मध्यम मार्ग। हम लोग वैसे भी पढ़ते रहते हैं मध्यम मार्ग। बाद में पता चला हम सही किए तो हम तो बुद्ध भी बन सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तब ऐसे भी चला हम लोग का। तो यहाँ पर आया, देखा वही लोग चल रहा हुआ, तो फिर पढ़ाई चालू किया। किसी तरह से हम लोग ग्रेजुएट किए, लगा कि अब IAS बन जाएंगे। और हमारे कुछ IAS मतलब IAS वाली फीलिंग, जो हमारे जो उस समय के जो चलने वाले थे दोस्त यार, तो वो लोग भी अपने आप IAS बनने, तो IAS का एक जर्नी चालू होता है। हाँ, जैसे बस्ती कहता है कि पहली रैंक तो तय थी, दूसरी वाली तुम ले लो, हमें कोई ऐसे ही होता था। सारे लोगों ने अपना अपना रैंक में बांट लिया था, सब कुछ था हमारे मोबाइल में। आज भी कुछ लोगों का नाम जो है वो IAS और IPS के नाम से, वो भले जैसे आपने जब मुझे योगेश जी का नंबर सेंड किया तो योगेश IPS ही आया, तो ऐसे ही बिल्कुल। तो कुछ लोगों का IAS, कुछ IPS, कुछ जो भी रैंक हम लोग को देना होता था, हमने सबको ऐसे उस समय बहुत, जितने लोग अभी भी मेरे मोबाइल में, जितने लोग उस समय का नंबर सेव है, जो मेरे सबसे गहरे मित्र हैं, उनके आगे IAS या IPS लिखा ही होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सब लोग हम लोगों ने अपने हिसाब से सरकार समझ के अपना खुद की सरकार बना के हम लोगों ने नया ब्यूरोक्रेट पैरेलल ब्यूरोक्रेट हमने नेहरू विहार मुखर्जी नगर एरिया में एक अपना स्थापित कर दिया था। जी। बस ये चलता रहा, बहुत बढ़िया। वो पहले शुरुआत हुआ, रूम में पढ़ाई से स्टार्ट हुआ, खूब पढ़ के जम के तरुण राजकुमार जो है जौनपुर से आए थे, है ना, लगातार पढ़ाई। पहले शुरुआत में खाना पीना छोड़कर सिर्फ पढ़ाई। बातें होती थी तो पता चला चाय की दुकान पे भी पता चला अमेरिका, ब्रिटेन, किसी को छोड़ते नहीं थे हम लोग, सब खूब बढ़िया, अच्छी बात, मुगल उगल सबको खूब दिन भर से पढ़ा, एक ही साथ सबको लपेटे में लेते थे हम लोग। पढ़ाई लिखाई चलती रही बहुत बढ़िया। उसके बाद पढ़ाई की किताब थोड़ा छूटा तो हम लोगों ने बैट बल्ला भी पकड़ा, हम लोग कुछ दिन मैच भी खेला यहाँ पे। बाद में ये समझ में आया कि अच्छा ये भी है। तो फिर कुछ मित्रों का हमारे लोग अलग अलग चीजें भी थी उनकी, तो उन्होंने वो सब भी किया। सब लोगों ने अलग अलग है, तो नेहरू विहार का जो कल्चर है उस हिसाब से चलता रहा सब कुछ। उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फिर पढ़ाई धीरे धीरे दम चरम पे होती गई। पता लगा सबका फ्री हो रहा था, कुछ लोग का हो रहा था, कुछ लोग का नहीं हो रहा था। सब लोग मेंस देते थे, सब लोग करते, कुछ लड़के इसमें सेलेक्ट भी हुए, कुछ नहीं सेलेक्ट हुए। कभी बहुत, अब हम लोगों की क्या हो गई थी
कि हर साल जब भी रिजल्ट आता था तो कुछ ना कुछ मिठाइयाँ हम लोग को मिल जाया करती थी। मिठाइयाँ खुशखबरी मिल जाया, मतलब ग्रुप में ये हो गया वो हो गया, कुछ भी अच्छा लगता था बिल्कुल कि हाँ भाई अपने मित्र हो रहे हैं। लेकिन एक निराशा भी होती थी कि यार कब तक एग्जाम तो दूसरे के मैंने भी दिया था, तो ये निराशा भी थोड़ा सा होती थी मन में आपने कहीं ना कुछ कहीं। आप ही के ग्रुप में कुछ मित्र लोग हैं जिनको मैंने सुना था कि कब तक दूसरे क्या मिठाई खाते हाँ रहेंगे। यही सब होता है, तो हम लोगों ने ये चलता रहा कि हाँ बिल्कुल मिठाई भी आते रहे। बहुत लोग सेलेक्ट हुए, बहुत लोग हम लोग सीनियर, पहले कुछ हमारे सीनियर हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, अभी भी वो लोग हैं सच में, तो वो लोग सिलेक्शन हुए पहले अपने अपने बहुत से लोगों का सीनियरों आपके ग्रुप को तो हम भी जानते हैं, हाँ, जिसने आपने बताया कि पहले सीनियरों अपने सीनियर जो भैया लोग थे उनकी उनकी मिठाई खाया गया, फिर अपने दोस्तों का मिठाई खाया गया, और अभी जो अपने जूनियरों को मिठाई खाया जा रहा है। तो ये जो गैप है ऊपर का और ऊपर का नीचे ये का, और बहुत उसके अच्छी ऊपर बात इन्होंने कही कि एक पहले अपने सीनियर्स की मिठाई खाए, फिर समकक्ष की मिठाई खाए, और और फिर अब नीचे का खाए। अपने जूनियर्स की भी जूनियर मिठाई की खाए। मिठाई लेकिन खाए। अभी हम लोगों को वो मिठाई जो मौका है वो नहीं मिला हाँ, उस पीढ़ी का कि हम भी अपनी तरफ से अपनी वो तरफ से उनको मिठाई मिठाई खिला कि सकते मुंह हैं। मीठा कराएं। बस यही चीज चलता रहा धीरे धीरे। तो हम लोगों ने एक शुरुआत किया कि हाँ भाई चलो ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ ये देवत हम लोग कुछ और करें। कुछ लोग और फील्ड में चले गए, कोई राजनेता है, कोई किसी भी पार्टी को पकड़ कर, अलग अलग तरीके से सब लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी रास्ताओं को धीरे धीरे चुना, और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी जैसे अभी मेरा जो फील्ड है जैसे कि लीगल वाला, तो मैं लीगल में चला गया कि हाँ चलो लीगल वाला काम करते, लेकिन अभी भी दोस्तों यारों के बीच में रहता हूँ कि ये तो किस राती है कि हाँ ये किए होते तो बढ़िया होता, ये हो नहीं पाया, ये कभी इधर लगती है। लेकिन ये भी होता है कि चलो नहीं किए तो कोई बात नहीं, उससे हो सकता है बढ़िया मिल जाए। जैसे आदमी को कहते हैं ना कि पहला प्यार नहीं भूलता है, ऐसे ही अपना पहला बस। लेकिन जब मैं कोर्ट में जाता हूँ ना, तो वो पढ़ाई या वो चीज़ें, जब मैं कोई बच्चे को देखता हूँ कि वो तैयारी कर रहा है, लोग आते हैं फील्ड से, मैं जुडिशियल तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं तुरंत मैं उनसे पूछा था जुडिशियल में कौन सा कितना पढ़े हुए, क्या हुआ, कैसे, मैंने सारा कुछ पूछना चाहा। कोई बताया मैं यूपीएससी की तैयारी करता अरुण, हूँ। मैं यहाँ रोक करके एक सवाल पूछना चाहूँगी, शायद ये हमारे भी घर का होगा, हमारे साथ बीती होगी, तुम्हारे साथ बीती होगी, बस ये कि सबने एक्सप्रेस अलग अलग किया होगा या कुछ लोग नहीं भी करते हैं। सवाल ये है कि जैसे जब तुम पहली बार यहाँ आए, पहली बार आए, या जब तुम्हारा प्री निकलना शुरू हुआ भाई, उसके बाद में तुम्हारे घर परिवार में, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा तैयारी नहीं करता, पूरा परिवार ही उसका होता है, एकदम पूरा परिवार एक स्वप्न संजोता है, और उस स्वप्न का एक पुंज जो होता है वो एक बच्चे के रूप में बाहर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन की चीज़ है आपको। आपके जब आप यहाँ तैयारी करने आते हैं तो पूरा परिवार ही नहीं, आपके मोहल्ले, पड़ोसी, दोस्त, यार, सब लोगों से एक आपसे अपेक्षाएं रहती है कि अब आप कुछ अच्छा करें। जब आप जाएंगे तो कोई किसी भी रूप में कोई हो सकता है कि आपसे पूछे कि भैया कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक अभी तक पढ़ाई पहुँची। उनको पता नहीं है कि आईएएस की कोर्स नहीं है उनको, उनको पता नहीं है। हालांकि उनकी वो गलती नहीं होती, वो इतनी बड़ी तैयारियां हैं, वो कंपटीशन का लेवल भी उनको नहीं पता। एक घर पे बैठा हुआ, मैं भी अपने घर पे था तो मुझे तो नहीं पता था कि तैयारी में ये किताब पढ़ी जाती है, तो सबका अपने लेवल होता है तो पूछते हैं। लेकिन उनका भाव वही रहता है कि बच्चा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। बिल्कुल उनका यही होता है कब तक पढ़ाई चली, या कब तक कहाँ पहुँचो, तो बताया जाता है कि हाँ ये स्टेप पूरा कर लिए, इसके बाद ये होगी। हर बार हम उनको एक नया आश्वासन देते हैं तो उनको लगता है कि इस बार जो होगा माला पहन के आएंगे। बिल्कुल। तो ये होता है, एक बर्डन होता है, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव ऐसे होता है कि अगर उसके साथ अगर आपकी अपेक्षाओं के साथ साथ अगर वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, आपको बढ़ाते हैं, तब तो अच्छा होता है। कुछ इसमें ऐसे मिल जाएंगे कि अरे यार बोलने के बाद आपको टुन्न मार देंगे, तो वो हो सकता है। अगर अब तो मतलब अब तो जैसे मेच्योर हम लोग हैं तो अब तो समस्या नहीं होती, लेकिन पहले हुआ करते जैसे मेच्योर नहीं थे तो पता चला कुछ बोल रहा, दिन भर सोचते रहते थे यार ये कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती थी। उस समय आत्मसम्मान में ज्यादा होता है, तो आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंचती तो पता चला 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ। अब पढ़ाई नहीं हुआ तो उसके अलावा जो हमारा एम था उसके पीछे चले आते थे। तो ये समस्याएं होती, तो उस समय और भी समस्याएं होती है। तैयारी के दौरान बहुत समस्याएं होती है, जैसे इकोनॉमिक समस्याएं होती है, एक अमूमन स्टूडेंट में लाइफ में होती है। एडजस्टमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बच्चा तैयारी करता है, घर वालों की नज़र में इलाहाबाद में उन्होंने देखा है तैयारी, तो इलाहाबाद में 10,000 5,000 बहुत हो गया, ये सारा कुछ वहाँ आता है। लेकिन दिल्ली की तैयारी के खर्च भी बहुत है। ये यहाँ मैं सारे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हैं या तैयारी में डालना चाहते हैं, और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में अगर करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल ये मजबूत करके भेजें कि उसको कब तक तैयारी कर रहा है, 2-4-5 साल कम से कम दें, और उसको उससे हमेशा प्रेशर न दे कि हाँ भाई। और एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, प्रतिष्ठा का विषय ना बनाए, और ना ही ये श्योरिटी करके भेजें कि हाँ ये मतलब ये
लड़का सेलेक्ट होकर ही आएगा। एकदम। उसे ये आश्वासन दें कि जाओ तुम अपना बेहतरीन दो और बाकी यहाँ हम हैं आपके लिए। बस वही चीज है, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि सुसाइड वाले भी यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने बात सुसाइड आज नेहरू विहार जो पहले कभी आईएएस नेहरू विहार मुखर्जी नगर, पूरा मुखर्जी नगर के लिए बात करें तो कभी आईएएस का गढ़ हुआ करता था, आज ये सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाता है। पहले कोटा जाना जाता था, अब ये एरिया नेहरू विहार का। और सुसाइड पॉइंट के साथ साथ और भी कई चीजें यहाँ पर बढ़ गई है। जैसे यहाँ पर व्यसन की जो नशा वाली जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे लोग यही रिजल्ट के डिप्रेशन में भी पी रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ बच्चे भी अगर पी रहे हैं इस टेंशन में, तो पी तो रहे हैं ना। एक बात और है, हमें जहाँ तक लगा कि इस पे मुद्दे पे हम लोग फिर कभी और बात करेंगे। आज जानती हूँ कि आपके पास समय अभाव है। हम लोगों का एक जो दूसरा मुद्दा होगा, जैसे बदलते परिवेश की बातचीत हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो तैयारी का छलावा है इसमें भी बातचीत करेंगे। एकदम करना चाहिए। क्षमता का जो संधान है एक बार वहाँ भी हम लोग जैसे अभी नेहरू विहार को ही, नेहरू विहार अभी जो मेरी नजर में मुखर्जी नगर और नेहरू विहार का जो एरिया है वो आईएएस के गढ़ से ज्यादा आज जो है वो क्या कहते हैं प्रतिभा का कब्रिस्तान बन गया है। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि वो कब्रिस्तान ऐसे बन गया है कि एक से एक प्रतिभावान लड़के आते हैं जो और भी दूसरे फील्ड में जाते शायद बहुत अच्छा कर सकते थे। बहुत अच्छा, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो एक्टिंग बहुत अच्छा करते थे, लेखन अच्छा करते थे। अरे लेखन के लिए जरूरी नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करो, लेखन आपका अच्छा है तो आप बहुत चीज और दूसरे फील्ड में जाके और अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आने के बाद उन्होंने सब कुछ एक रूम में 25 गज के रूम में अपने आप को समेट दिया। बहुत टाइम तक पढ़ते रहते हैं। उसके बाद तो उनकी सारी मतलब एक अन्य प्रतिभाएं जो होती है वो नेहरू विहार मुखर्जी नगर जैसे एरियो में कब्रिस्तान के अंदर दफन हो जाती है, जिन पर सिर्फ आपको दिखता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का नाम, एक मायूसी लिखता है, एक और दूसरों को दोषारोपण करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और उनको नहीं समझ में आता कि आखिर हुआ क्या, उनके साथ हुआ क्या। ये एक अनसर्टेन। अरुण जी इस पे एक और बात करेंगे हम लोग। जब आपने फाइनेंशियली बात करी तो अभी ये सब सवाल हम आगे वाले टाइम के लिए छोड़ेंगे। सवाल ये है कि यहीं से हमारी एक दूसरी जर्नी शुरू होती है। एकदम जर्नी ये शुरू होती है कि हम पढ़ते लिखते एक अपना जो एनर्जी का जो एज थी, एनर्जी पीरियड जो होता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता है। समझ व्यापक होने लगती है, अच्छा विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जब दो राहे पे खड़े हो जाते हैं कि ना तो हम पीछे लौट सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए भी हमारे पास अब उतनी क्षमता बचती नहीं है। ना क्षमता बचती है, ना हमारे पास संसाधन बचते हैं और ना विश्वास बढ़ता है। हाँ, और ऐसे में फिर ना तो हमने 10 साल पहले कोई दुकान खोली कि भाई आज एक स्थिति, अब हम 10 साल बाद जब कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो हमारे पास समय भी कम है, ऊर्जा भी कम है और पैसे तो हमने कमाए नहीं। तो हम अब आकर वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ पर एक हाई स्कूल इंटर पास किया हुआ बच्चा, यहाँ पे किसी के शैक्षिक स्तर को जांचने या मापने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो एक सामान्य बीए या ग्रेजुएट करके जो बच्चा जो काम करता है वही फिर एक तैयारी करने के बाद जो 10 साल बाद झोंकने के बाद फिर वो वहाँ से जब वो जर्नी स्टार्ट करता है तो एक 10 साल पीछे वो पहले ही जा चुका है। 10 साल पहले तो ये इसके मन में भी कहीं ना कहीं कुंठा रहती है। तो ये कुंठा रहेगी क्योंकि जो उससे छोटा बच्चा था, चाहे उम्र में चाहे तजुर्बे में, और आज दोनों एक ही पैमाने पे खड़े हैं। तो ये एक जो रोष अंदर भरा हुआ है, अच्छा सबके लिए वो भी शुरुआत करना पॉसिबल नहीं है। एकदम सारे बच्चे नहीं कर पाते, उसमें भी बहुत शुरू भी नहीं कर पाते। बहुत लोग डिसीजन नहीं ले पाते, उनको करना क्या है। बहुत लोग होते हैं यहाँ से लौट जाते हैं मायूसी में, नेहरू विहार के वही मायूसी से फिर लौट जाते हैं वहाँ। अच्छा, जो सही समय पे लौट जाए वो भी बड़ी बात है। सही समय पे लौट जाए तो मामला है ना। तो ये जो सही समय का अंकन है ये हम लोग अपने अलग पॉडकास्ट में करेंगे जब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज ये प्रैक्टिस थी कि हम लोग इस चीज़ों को कर सकते हैं कि नहीं। सामान्य बातचीत हमारे हिसाब से ठीक हुई है और चूंकि मैं अरुण को बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हूँ और पता नहीं क्या पाया क्या खोया, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा पाया है जो खून के संबंध नहीं है और वो हमारे अपने हैं। तो आज ये बात यहीं समाप्त करते हैं। आगे से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर कुछ कमी या ज़्यादा लगे तो सलाह भी दीजिए और आइए बातचीत करते हैं।